जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ड्राइवर टेक्निकल नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2023 को लेकर। जी हां दोस्तों, आप लोगों का जो एग्जाम है वो 1 से लेकर 13 जुलाई तक आप लोगों का चलने वाला है। और ऐसे में दोस्तों काफी बड़ी वैकेंसी है और इस वैकेंसी के लिए आप काफी ज्यादा तैयारी भी कर रहे होंगे काफी अच्छे से, क्योंकि लगभग ऑल ओवर इंडिया 74 मतलब 74,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको क्वालिफाई किया जाएगा रिटन एग्जाम में। बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा एसएससी वगैरह रेलवे वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें 5 से लेकर कई कई बच्चों के 15-15 नंबर तक बढ़ जाते। तो ऐसे में आपका एग्जाम भी 1 से लेकर 13 तारीख तक चलेगा। अलग अलग पारियों में अलग अलग तरीके के पेपर आएंगे। कई पारी में थोड़ा लेवल अच्छा होगा तो कई पारियों में पेपर का लेवल इजी होगा। तो ऐसे में किन अभ्यर्थियों को फायदा होगा और किन अभ्यर्थियों को नुकसान होने वाला है, साथ ही सिलेक्शन के लिए मिनिमम आपको कितने % नंबर लाने पड़ेंगे, तो बिल्कुल इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही सीआरपीएफ ट्रेडमैन टेक्निकल नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली सीआरपीएफ ट्रेडमैन ड्राइवर टेक्निकल नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट से जुड़ी फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे ये सीआरपीएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो भी जानकारी मिलेगी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं, क्योंकि 2023 आप लोगों के सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी ट्रेडमैन के रिक्रूटमेंट है सभी रिक्रूटमेंट आ चुके हैं, चाहे वो ड्राइवर का हो, चाहे ट्रेडमैन का हो, चाहे कुक का हो, वोटर केयर स्वीपर, सभी ट्रेडों के। और आप लोगों के लिए हमारा ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म जो स्पेशल टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच आप लोगों के लेके आता है, जो कि स्पेशल ट्रेड्समैन और ड्राइवर को समर्पित होते हैं। एक बार फिर आप लोगों के लिए नए टारगेटेड बैच शुरू हो चुके हैं। अगर आप एसएसबी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमारा न्यू प्रेरी बैच आ चुका है। और सीआरपीएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 2010 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, जिनमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, साथ ही सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। और ये बिल्कुल टारगेट बैच है जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें लाइव क्लासों के साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस सारी एप्लीकेशन पे रहती है। मैथ रीजनिंग और हिंदी पर इतना फोकस किया गया है, एक एक चीज बेसिक से बताई गई है। साथ ही शॉर्टली पढ़ने के लिए पीडीएफ नोट्स दी जा रही है। साथ ही प्रैक्टिस के लिए आप सभी को बताया ऑनलाइन एग्जाम होगा, और जब तक ऑनलाइन टेस्ट आप नहीं देंगे तब तक आप अपने स्कोर को जंप नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि लास्ट समय में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों के लिए टाइट सीरीज भी इसी में है और ये सब कुछ नए पैटर्न पर है। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल पास कर लिया, नया वर्दी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले ही बैच से 250 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। पिछला टारगेट बैच था जो वर्दी बैच। अगर आप सीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल पास कर रखे हैं तो न्यू AK47 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी चल रहा है सभी कोर्सों पर भारी ऑफर। जी हां दोस्तों, मात्र 399 रुपए में किसी भी ट्रेडमैन के कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर और सिलेक्शन के लिए मिनिमम आप लोगों को कितने नंबर यहां पर लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सीआरपीएफ में होने वाली है, क्योंकि सीआरपीएफ का भी जो एग्जाम होगा वो टीसीएस रहेगी। दूसरी चीज, कोई भी नया एग्जाम हो, चाहे वो बीएसएफ हो चाहे सीआरपीएफ हो, अगर वो एग्जाम ऑनलाइन करवाया जा रहा है और अगर आपका एग्जाम है वो 2 दिन से ज्यादा अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहां पर जो आपका एग्जाम शुरू हो रहा है वो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक आप लोगों का पेपर होगा। और आप सभी को पता है ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 से लेकर 13 जुलाई तक जितनी पारियों में आपका एग्जाम होगा सभी के पेपर का लेवल सेम रह जाए, क्योंकि कई बार पेपर मैथ इजी आ जाती है, कई पेपर में मैथ हाई लेवल की आ जाती है, जिससे स्कोर में काफी ऊपर नीचे हो जाता है, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। तो इसको दूर करने के लिए इस बार सीआरपीएफ ने भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो अपनाई है। भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होने वाली, और इस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में किनको फायदा मिलेगा, तो कई पारियों में पेपर इजी है तो उनको फायदा कम मिलेगा। और अगर आपकी पारी में मैथ का लेवल या किसी भी पार्ट का लेवल एक अच्छे लेवल आया है तो उससे आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन में जो नॉर्मली नंबर बढ़ते हैं वो यहां पर आप देख लीजिएगा, 1 नंबर से लेकर 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के बढ़ जाते हैं।
ऐसा आपने देखा होगा एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम में भी काफी बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आप लोगों की यहाँ पर होने वाली है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन के लिए मिनिमम कितने नंबर आप लोगों को लाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो स्टेट वाइज रहेगी। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पे ही बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता, आपने देखा होगा, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, सभी में मिनिमम क्वालिफाई नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है क्या, आखिर मिनिमम कितने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको सीआरपीएफ में भर्ती होना है। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं, मैं पूरा का पूरा नोटिस आप लोगों को दिखा देता हूं, और नोटिस में पहले ही बता दिया है कि कम से कम इतने नंबर तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए लेके ही आना पड़ेगा अगर आपको सीआरपीएफ में फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो बिल्कुल, तो मैं आप लोगों को बता दूं मिनिमम कट ऑफ है वो आप लोगों की रहने वाली है, वो किस प्रकार रहेगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम बात कर लेते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये मिनिमम आप लोगों की कट ऑफ रहेगी फॉर कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, टेक्निकल ट्रेडमैन, और इसके अलावा जो पायनियर विंग की आप लोगों की वैकेंसी है उनके लिए अलग अलग मिनिमम कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। मिनिमम जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 30% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। मतलब दोस्तों यहां पर भी जिस प्रकार एसएससी जीडी में जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है वो कम कर दिया गया, वैसे सीआरपीएफ में भी जो मिनिमम आपका जो मार्क्स है, कट ऑफ का जो मिनिमम मार्क्स है उसे कम कर दिया। मतलब जनरल के लिए मिनिमम आपको 30%, 100 में से 30 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से है तो कम से कम 25 नंबर आप लोगों के पास में होना चाहिए, 25% नंबर आपके पास में होना चाहिए। अगर आप ऑल अदर कैटेगरी से जैसे एससी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं तो 20% नंबर आपको क्वालिफाई होने के लिए लाने पड़ेंगे। ये रहेगा आपका मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया इतना है तो क्या कट ऑफ भी इतनी कम हमारी देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको मिनिमम कट ऑफ पे भी सिलेक्शन लेने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये निर्भर करेगा कि आपके राज्य में कंपटीशन कितना है, आपके राज्य में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके हाईएस्ट कितने नंबर है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा। सपोजली आपके राज्य में अगर 100 वैकेंसी है तो वहां पर फिजिकल के लिए 8 गुना मतलब 800 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और ये 800 कैंडिडेट वो होंगे जिनके अच्छे नंबर है रिटन एग्जामिनेशन में। जो 800 बच्चे होंगे वो हाई नंबर वाले होंगे, उन्हीं सभी को फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेगी, लेकिन इतने नंबर तो आपको आने ही पड़ेंगे, लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपके राज्य में वैकेंसी को खाली रख लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं और आपने कौन सी ट्रेड से फॉर्म फिलअप किया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।